नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका भक्ति धर्म ज्ञान उपदेश में पुनः स्वागत है। कल एक प्रश्न आया है कि जब शंकर जी और पार्वती माता का विवाह हुआ तो क्या उस समय गणेश जी का जो पूजन हुआ था तो कैसे हुआ। यद्यपि उस समय गणेश शिवपुत्र गणेश का जन्म नहीं हुआ था तो उनका पूजन क्यों कैसे हुआ? बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। आइए धर्म ग्रंथों के द्वारा हम और आप समझें कि किस प्रकार से भगवान शिव के विवाह में गणेश पूजन हुआ। सर्वप्रथम शिव महापुराण की देखें तो वहाँ पर इसका वर्णन नहीं मिलता है। द्वितीय श्री रामचरितमानस के द्वारा ही यह प्रसंग मिलता है। प्रसंग में आया है, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जान। ये रामचरितमानस के प्रथम कांड अर्थात बाल कांड के 100 नंबर दोहे पर आया हुआ है। तो इसी को किसी सज्जन ने प्रश्न के रूप में पूछा है। शिव महापुराण अनुसार ऐसा वर्णन नहीं आया कि भगवान शिव ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया। द्वितीय मानस ब्रह्मभंजनी नामक पुस्तक में यह वर्णन किया गया है। पहली बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया, को सुन संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। सुर अनादि है, देवता अनादिकाल से हैं और उनकी यशोगाथा का वर्णन किसी भी कल्प में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि यह शंका की जाए कि जब अनुसुईया की गोद में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश बालक के रूप में 6 महीने उनके पालने में झूलते रहे, तब सृष्टि का सृजन अर्थात सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार क्या रुक गया था? तो ऐसा नहीं हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप में तीनों देव माता अनुसुईया के पालने में झूल रहे थे, तो वह उनका अंत रूप था। भगवान परात्पर ब्रह्म है। ये अनेक कल्पों की गाथाओं को अनेक कवियों ने, अनेक ऋषियों ने अपने अपने अनुसार गाया है। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। तो उन्हीं के आश्रय या सहायता की आवश्यकता नहीं होती। देवता किसी का आश्रय या सहायता नहीं लेते हैं। तो अतः देवताओं और दैवीय शक्ति में सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस संबंध में मानस महारथी त्यागी जी की कुछ मानस प्रबोधनी बालकांड का मत है कि शिव और पार्वती ने अपने पुत्र गणेश की नहीं बल्कि गणाध्यक्ष अथवा गणपति की पूजा की थी। यह प्रसंग यदि हम शिव महापुराण से लें तो जब गणेश जी का जन्म माता के चित्त रूप से हुआ, माता ने
कल्पना की कि हमारा भी कोई गण हो। उनकी सहेलियों ने, माता जी की सहेलियों ने माता से कहा कि माँ, आपकी सुरक्षा में जो गण लगे हुए हैं वो शिव के गण हैं, और शिव जब चाहते हैं तो उनके गण रोकते नहीं, और आप चाहे जो कार्य कर रही हों, शिव जी स्वयं जो है तुरंत दंदनाते हुए चले आते हैं, उनको उनके गण नहीं रोकते हैं। तो आपका कोई अपना गण होना चाहिए, पर्सनल, आपका स्वयं का कोई गण होना चाहिए। यह विचार सुनकर माता जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि सखियां तो सही कह रही हैं। और एक बार ऐसे ही हुआ, माँ स्नान कर रही थी, उसी समय शंकर जी महल में प्रवेश कर जाते हैं। माँ को यह अच्छा नहीं लगा, और माँ ने शिव जी के जाने के बाद पुनः इच्छा शक्ति से एक बालक को प्रकट किया, और वह बालक को माता ने अपनी कुछ शक्तियाँ प्रदान की और उससे कहा कि हे बालक, तुम आज से तुम हमारे गण हो, और गणेश स्वरूप तुम जाकर हमारे द्वार पर खड़े हो जाओ, और हमारी आज्ञा के बिना किसी को अंदर आने नहीं देना। इस प्रकार से सुनकर गणेश जी हाथ में एक लठ लिए हुए और जाकर द्वार पर गण बन के खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ आते हैं, और गणेश जी उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। कथा को सूक्ष्म रूप में, आपको सार रूप में समझाना है, इसलिए उस समय शिव जी ने अपने गणों से कहा। गणों ने भगवान गणेश को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद गणों के साथ युद्ध हुआ, गण हार गए। फिर ब्रह्मा के साथ युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी हार गए। विष्णु के साथ युद्ध हुआ और विष्णु जी भी हार गए। तब शंकर जी के साथ युद्ध हुआ, तो शंकर जी के भी हारने लगे। तब विष्णु जी ने छल किया उनको मोहित करके, और शंकर जी ने पीछे से आकर गणेश जी को अपने त्रिशूल के द्वारा उनका सर खंडित कर दिया। इस पर माँ को जाकर नारद जी ने बताया और कहा कि हे माँ, आपका देवताओं ने अपराध किया है, आप ऐसे ही उनको क्षमा न करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्री गणेश का सर कट चुका था। और नारद जी तो परम कौतुकी हैं, कौतुकी होने के कारण उन्होंने सोचा कि कुछ कौतुक किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने माता को संबोधित कर दिया। माँ बहुत क्रोधित हो गई, और उन्होंने अपने क्रोध के द्वारा कुछ देवियों को प्रकट किया और उनसे कहा कि जाकर तुम संसार का विध्वंस कर दो, देवताओं को दंडित करो। ऐसा कह दिया तो वो देवियाँ प्रलय लाने के लिए चल पड़ी। यह सब देखकर सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव भी माता पार्वती के समक्ष जाने के लिए सामर्थ्यवान न हुए। तब स्वयं श्री नारद जी वहाँ पहुँचे और माता को देवताओं के द्वारा स्तुति की। देवताओं ने, भगवान शिव ने भी माँ की स्तुति की। तब जाकर माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हम तभी यह प्रलय रोक सकते हैं जब हमारे पुत्र पुनर्जीवित हो जाएं और गणाध्यक्ष बन जाएं, गण में अग्रज पूजित हो जाएंगे, तभी हम आपको इन विपत्तियों से बचाएंगे। इस पर भगवान शिव ने कहा कि जिस जीव का सर सबसे पहले मिले उसका सर लाइए, और वही गणेश जी को लगाकर उनको जीवित किया जाएगा। इस पर सभी देव गणेश जी के शरीर को स्नान इत्यादि दिव्य द्रव्यों से स्नान करा के और उत्तर की ओर जब जाने लगे तो सबसे पहले एक हाथी मिला जिसका एक दांत टूटा हुआ था, उसके द्वारा उसका सिर लाया गया और गणेश जी को लगाकर पुनः जीवित किया गया। तदुपरांत सभी देवताओं ने गणेश जी को गणाध्यक्ष चुना और प्रथम पूजन के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर वरदान दिया। तथा माता ने अपने पुत्र को देखा तो उनका स्वरूप
सिंदूर के समान दिख रहा था। तभी माता ने उनको यह वरदान दे दिया कि आज से आपको सिंदूर के साथ जो आपका पूजन करेगा उसके सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे और वह सभी सुखों को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से कथा आती है गणेश जी की। तदोपरांत फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये लिखा क्यों, आइए इस पर श्री मानस पीयूष के द्वारा समझते हैं। पुराणों में यदि देखा जाए तो दो पीठ प्रसिद्ध हैं। एक विष्णु पीठ जिसमें विश्वक्सेन प्रथम पूज्य हैं और द्वितीय है रुद्रपीठ जिसमें गणेश प्रथम पूज्य हैं। बौद्ध, जैन, चारवाक आदि पाखंड धर्म के बढ़ने पर श्री शंकर ने ही शंकराचार्य रूप में अपना देह धारण किया। अपना रूप धारण करके शंकर जी ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इन सभी पाखंडों को ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की और जब उन्होंने इस वैदिक धर्म की स्थापना की तो संपूर्ण पंडित इन्हीं के अनुयायी हो गए और तभी से बहुधा लोगों की रुचि विष्णु पीठ की अपेक्षा रुद्र पीठ में हुई। तभी से समस्त मंगल कार्यों में गणेश जी को प्रथम पूजा जाने लगा। प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन मिलता है। इसी के साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट में लिखें ताकि हम आपके प्रश्न का समुचित उत्तर शास्त्रों द्वारा दे सकें। सार में यही कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वह आधुनिक युग का है। इसलिए आधुनिक युग में उन्होंने देखा कि गणेश जी का पूजन यदि नहीं दिखाया जाएगा तो यह अनुचित होगा। इसलिए उचित और अनुचित का विचार करके ही मर्यादित ग्रंथ की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह लिख दिया कि महाराज मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्य शंभु भगवान। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पुनः आगे के वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।